विश्व कवि रवींद्र का अध्ययन करना है। विश्व कवि रवींद्रनाथ टैगोर की जीवनी पढ़नी है। किताब आप सब खोलेंगे, बिना किताब के केवल ये कहानी सुनने मात्र से कोई लाभ नहीं, क्योंकि इस गद्य भारती के प्रत्येक पाठ के अनुच्छेद में से ही कोई न कोई अनुच्छेद हिंदी अनुवाद के लिए परीक्षा में आते हैं, जैसा कि आप जानते भी हैं। प्रथम अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद देखें। आंग्ल वाङ्मय काव्यधना शेक्सपियर इव, संस्कृत साहित्य कवि कुलगुरु कालिदासा इव, हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास इव, बंग साहित्य कवीन्द्रो रवीन्द्रः केनाविदितः स्यात्। अंग्रेजी भाषा में काव्य के धनी शेक्सपियर की भांति, संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास की भांति, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास की भांति, बंग साहित्य में कवीन्द्र रवींद्र को कौन नहीं जानता, अर्थात कवीन्द्र रवींद्र किसके द्वारा आविदित हैं, अर्थात कौन नहीं जानता है। आधुनिक भारतीय शिल्पेषु रवीन्द्रस्य स्थानं महत्वपूर्णम् अस्ति। आधुनिक भारतीय शिल्पियों में अर्थात रचनाकारों में रवींद्र का स्थान महत्वपूर्ण है। इति सर्वैः ज्ञायत एव, यह सभी के द्वारा ज्ञात ही है। तस्य बहूनि योगदानानि पार्थक्येन वैशिष्ट्यं लभन्ते, उनके बहुत से योगदान अलग अलग विशेषता प्राप्त किए हैं, अर्थात विशेषता प्राप्त हैं। न केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु तस्य योगदानं महत्वपूर्णम् अपितु रचनात्मक साहित्यकारतया अपि तस्य नाम लोकेषु सुविदितम् एव सर्वैः। न केवल आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में उनका योगदान महत्वपूर्ण है, बल्कि रचनात्मक साहित्यकार की तरह भी उनका नाम संसार में सुविदित ही है। सांस्कृतिक क्षेत्र संगीत विधासु नृत्य विधासु च सह नूतनां शैलीं प्राकटयत्। सांस्कृतिक क्षेत्र में संगीत विधाओं में और नृत्य विधाओं में वह नवीन शैली प्रकट किया। सा शैली रवींद्र संगीत नामना ख्यातिम लभते। वह शैली अर्थात वह विधा रवींद्र संगीत के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। एवं संस्कृत एवं नृत्य विधासु परंपरागत शैलीम अनुसरता अनेन शिल्पिना नवीना नृत्य शैली आविष्कृता। इस प्रकार नृत्य विधाओं में परंपरागत शैली का अनुसरण करते हुए इनके द्वारा रचना में नवीन नृत्य शैली का आविष्कार किया। अन्य क्षेत्रेष्वपि शिक्षाविद रूपेण तेन नवीनानां विचाराणां सूत्रपातो विहिता। अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षाविद के रूप में इनके द्वारा नवीन विचारों का सूत्रपात किया गया। तेषां प्रयोगात्मक विचाराणां पुंजीभूतः निरुपमः प्रासादा विश्वभारती रूपेण सुसज्जितः शिरस्कः राजते। उनके द्वारा प्रयोगात्मक विचारों का प्रकाश पुंज के रूप में अनुपम प्रासाद विश्व भारती के रूप में शिरोमणि सुशोभित होता है। यत्र आश्रम शैल्याः नवीन शैल्याः साकं
समन्वयो वर्तते, जहाँ आश्रम शैली और नवीन शैली यानी प्राचीन शैली और नव्य शैली, प्राचीन विधा और नव्य विधा का समन्वय दिखता है। साकम समन्वय वर्तते, साथ साथ समन्वय दिखता है। नवीन शैली और प्राचीन शैली एक ही में मिक्स कर दिया। दीनानां दलित वर्गाणां समुद्धर्तृ रूपेण सौ अस्माकं भारतीयानां पुनः प्रस्तुतो अभवत्। दीन और दलित वर्गों के उद्धारक के रूप में यह हमारे भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत हुए। रवीन्द्रनाथस्य जन्म कलकाता नगरे 61+18 ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य सप्तमे दिवसे अभवत। रवीन्द्रनाथ का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1961 को हुआ था। अस्य जनकः देवेंद्रनाथ जननी शारदा देवी च आस्ताम्। इनके पिता देवेंद्रनाथ और इनकी माँ शारदा देवी थी। रवीन्द्रस्य जन्म एकस्मिन् संभ्रान्ते समृद्धे ब्राह्मण परिवार कुले जातम। रवीन्द्र का जन्म एक संभ्रांत और समृद्ध, संभ्रांत माने प्रसिद्ध और समृद्ध माने संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यस्य सविधे अचला विशाला संपत्तिरासीत्, संपत्ति धन आसीत, संपत्ति रासीत लिखा है, तो संपत्ति धन आसीत ये संधि विच्छेद संपत्ति धन आसीत बराबर संपत्ति राशि। ये है विसर्ग संधि हुई है। ये जो विसर्ग है ये यहाँ रा के रूप में स्थापित हुआ है विसर्ग संधि के कारण। संपत्तिरा अतो भृत्य बाहुल्यम भृत्यैः परिपुष्टम संरक्षितम जीवनम बंद पूर्णम अनुभवत। इसलिए सेवकों की बहुलता और सेवकों द्वारा परिपुष्ट संरक्षित जीवन बंदी पूर्ण अनुभव किया। अर्थात सारा काम रवीन्द्रनाथ टैगोर के यहाँ का सारा कार्य सेवकों द्वारा किया जाता था। बच्चों की सहभागिता की अपेक्षा नहीं रहती थी परिवार में कि सब्जी लाना है, अंकल जी को बुलाने के लिए जाना है, या कहीं कोई भी कार्य जो परिवार की सहगामी क्रियाएं होती हैं जिसमें बच्चों की मदद ली जाती है सामान्य परिवार में, वहाँ उनके यहाँ संपूर्ण कार्य नौकर चाकर, हर कार्य नौकर चाकर करते थे। और रवीन्द्रनाथ टैगोर को कहीं इधर उधर घूमने या जाने की अनुमति नहीं रहती थी। तो ये बंदीपूर्ण जीवन, जैसे किसी को जेल में बंद कर दिया जाए, ऐसे ये परकोटे में ही महल के रहने की अनुमति थी। इसलिए ये बंदीपूर्ण जीवन अनुभव करते थे। अतः स्वच्छंद विचरणाय, इसलिए स्वतंत्र घूमने के लिए, क्रीडनाय खेलने के लिए, सुलभो अवकाशः न आसीत् तेन मनः खिन्नमेवासीत्। स्वच्छंद विचरण के लिए, खेलने के लिए इनको सरलता से छुट्टी नहीं मिलती थी, अवकाश नहीं मिलता था, इसलिए उनका मन खिन्न रहता था। वैभव, अब ये मनोरंजन ढूंढते कहाँ थे, अगले पैराग्राफ में देखें। वैभवशाली भवनस्य पृष्ठभागे एकम कमनीय सरह आसीत्। वैभवशाली भवन था, विशाल भवन, राजमहल की तरह। तो वैभवशाली भवन में के पृष्ठभाग पर, यानी इनके महल के पीछे के भाग में एक सुंदर तालाब था। यस्य दक्षिण तटे, जिसके दक्षिण तट पर नारिकेल तरुणाम पंक्ति राजते अस्म, नारियल के वृक्ष सुशोभित होते थे। पूर्वस्मिन् तटे जटिल तपस्वी इव महान
जीर्णः पुरातनः एकः वटवृक्षो अनेक शाखा संपन्नो अंतरिक्षम परिमातुम् इव समुद्रतः आसीत्। और इस तालाब के पूर्वी तट पर पूर्वस्मिन् तटे अस्मिन् पूर्वे तटे अर्थात पूर्वस्मिन् तटे इसके पूर्व तट पर, दक्षिण तट पर नारियल के वृक्ष और पूर्व तट पर एक बहुत महान बड़ा पुराना जीर्ण जर्जर पुराना एक वट वृक्ष जो अनेक शाखा संपन्न और मानो अंतरिक्ष को नापने के लिए तैयार हो, इतना ऊंचा वृक्ष कि मानो आसमान को छूने की तमन्ना रखता हो, ऐसा अनेक शाखा संपन्नो अंतरिक्षम परिमातुम इव, अंतरिक्ष को नापने की तरह समुद्रत आसीत तैयार था। ऐसा यानी मानो अंतरिक्ष को, मानो आसमान को की ऊंचाई नापने के लिए तैयार हो, ऐसा बहुत पुराना और बहुत ऊंचा जर्जर वट वृक्ष था। भवनस्य वातायने समुपविष्टः बालकः दृश्यमिदं दर्शम दर्शम पराम मुदम अलभत। और यह बालक रविंद्रनाथ उसी महल के पीछे वाले खिड़की पर, भवनस्य वातायने, वातायन माने खिड़की, वातायन वात धन आयन, यानी वात माने वायु हवा और आयन माने जिसके माध्यम से आती हो, आयन माने घर होता है, भंडार होता है, यानी खिड़की पर बैठने पर हवा आती ही आती है, खिड़की से ही कमरे में हवा प्रवेश होती है, इसलिए खिड़की को संस्कृत में वातायन कहते हैं। और झांकने के लिए खिड़की ही माध्यम होती है, इसलिए झरोखा और उसको गवाक्ष भी कहते हैं। संस्कृत में खिड़की के पर्यायवाची है गवाक्ष भी होती है। तो भवनस्य वातायने समुपविष्टः बालकः, भवन के खिड़की पर बैठा हुआ बालक, दृश्यम इदम, यह दृश्य, दर्शम दर्शम, देख देख कर परामुदम अलभत, बहुत प्रसन्न होता था, क्योंकि वही एक उसके मनोरंजन का साधन था। घर के पीछे का जो तालाब था, जिसके पूर्वी तट पर वट वृक्ष था और दक्षिणी तट पर नारियल वृक्ष थे। अस्मिन्नेव सरस्य तत्रत्याः निवासिनः यथा समयं स्नातुमागत्य स्नानं च कृत्वा यान्ति स्म। और इसी तालाब में वहाँ के निवासी उचित समय पर, यथोचित समय पर स्नान के लिए आकर और स्नान करके जाते रहते थे क्रमानुसार, यानी स्नान करने के लिए आने वाले और स्नान करके जाने वालों की एक क्रम से निरंतरता बनी रहती थी और बालक उसी को देखता रहता था। तेषां परिधानानि विविधाः क्रियाश्च दृष्ट्वा बालः प्रसन्नः अजायत, उनके वस्त्रों को और विविध क्रियाओं को देखकर बालक प्रसन्न हो जाता था, उसी को देखकर प्रसन्न हुआ करता था। मध्याह्नात् पश्चात सरोवरः शून्यताम भजत यस्म, और दोपहर के बाद यह तालाब शून्य अर्थात सुनसान हो जाता था। सायंकाल पुनः बकः हंसाः जलकृतवाकवाः विहंगाः कोलाहलं कुर्वाणः स्थानान् लभन्ते स्म। और सायंकाल पुनः बगुले, हंस और जलकृतवाकवाः अर्थात जल मुर्गियाँ आदि पक्षी कोलाहल करते हुए स्थान प्राप्त कर लेते थे, अर्थात थके हारे दिन भर के उड़ान भरे हुए पक्षी आकर के उस तालाब में स्नान करते थे और पानी पीते थे, जलपान करते थे। और तस्मिन् काले इदम एव कम्रम सरह बालकस्य मनोरंजनम अकरोत्, उस समय यह सुंदर सरोवर बालक
का मनोरंजन करता था। इस प्रथम भाग में बस इतना ही। अगले दूसरे भाग में फिर आपको